धन वर्षा, जी हाँ, 5 दिनों के दीपोत्सव पर्व की शुरुआत आज से हो गई है और पंचांग भेद की वजह से कुछ लोग आज तो कुछ लोग कल यानी शुक्रवार को इस पर्व को मना रहे हैं। त्रयोदशी तिथि शाम से ही शुरू हो चुकी है, जो 13 नवंबर को दोपहर करीब 3 बजे तक रहेगी। इस तरह धनतेरस की खरीदारी 2 दिनों तक की जा सकेगी। कुछ लोग आज खरीदारी कर रहे हैं, कुछ लोग कल करेंगे। धनतेरस की बात करें तो देखिए, धनतेरस पर काफी लोग कीमती सामान खरीदते हैं और मार्केट में आज सुबह से ही रौनक भी दिखाई दे रही है। लोग चांदी के सिक्के, गणेश और लक्ष्मी मूर्तियों की खरीदारी कर रहे हैं। ज्वेलरी और ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम पर भी लोगों की भीड़ नजर आ रही है। तो आइए अब आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों की तस्वीरें दिखाते हैं। धनतेरस पर मार्केट और इन अलग अलग शहरों की तस्वीरें क्या कह रही हैं, किस तरह से उत्साह समृद्धि का नजर आ रहा है। तो शुभ घड़ी आ गई है और इसी पर नजर डालने के लिए, बातचीत करने के लिए देखिए 6 अलग अलग शहरों से हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। भोपाल से आकर्ष शर्मा, इंदौर से पीयूष पारे, जबलपुर से अमित सोनी, रायपुर से मोहन तिवारी, जगदलपुर से प्रशांत गजभिये और बिलासपुर से उमेश मौर्य। सबसे पहले रुख करेंगे हम राजधानी भोपाल का। आकर्ष शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकर्ष, जाहिर है कि समृद्धि का त्योहार है, 5 दिनों का ये त्योहार दीपोत्सव का शुरू हो गया है। कितनी चहल पहल, कितना कुछ मार्केट में आप चहल पहल रोशनी के इस त्योहार में देख रहे हैं? दीपक, साफ तौर पर धनतेरस की धूम राजधानी भोपाल में देखने को मिल रही है और मैं न्यू मार्केट के एक धरवेश बर्तन भंडार है उसमें हूँ, जहाँ पर मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान हर साल पहुँचते हैं और यहीं से कहीं ना कहीं खरीदारी करते हैं। तो साफ तौर पर धनतेरस का जैसे नाम में ही अर्थ जुड़ा हुआ है, धन और तेरस, मतलब आज के दिन जो भी धन रहता है वो 13 गुना हो जाता है। जो भी खरीदारी करते हैं तो ऐसी मान्यता है कि 13 गुना हो जाता है। यही कारण है कि आज के दिन सोने चांदी के जेवरात खरीदने की काफ़ी मान्यता है। इसी कारण बड़ी संख्या में लोग ज्वेलरी शॉप पर पहुंचते हैं, बर्तनों की दुकानों में पहुंचते हैं, खरीदारी करते हैं। काफ़ी शुभ माना जाता है और आप देख सकते हैं बर्तन दुकान में काफ़ी भीड़ है। पूरे मार्केट में चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है। ऐसे में कुछ लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि वो यहाँ पर पहुंचे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। सर, खरीदारी करने पहुंचे हैं आप, धनतेरस का दिन है, क्या कुछ खरीदारी करने आए हैं? कैसे? ये हम लोग थाली खरीदने आए हैं। हम लोग ये थाली खरीद रहे हैं 4 बढ़िया, और हमेशा धनवेश मंडल से खरीदते हैं हम लोग, और जो पुराना सामान रहता है वापस करते हैं। आज धनवंतरी जी से और आप लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे तो क्या कुछ मांगने वाले हैं? बस हमारा धन लक्ष्मी भी बड़ा हो जाए, डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, ये होता ही है हमेशा। कोरोना के बाद आप काफी लंबे समय के बाद आप पहली बार आ रहा हूँ, उसके बाद कोरोना के बाद पहली बार आ रहा हूँ। कोरोना के बाद पहली बार आए हैं। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग हैं। जो दुकान में जो लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे। काफ़ी पुरानी दुकान है, हर साल यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग। आप क्या देखते हैं, कोरोना में क्या असर पड़ा है कि उतनी ही लोग पहुँच रहे हैं? भैया जी, पीछे देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं और लोग आप पहुँचे। कोरोना काल चल रहा है, किस तरीके से आज धनतेरस पे, पिछले धनतेरसों की बात करें, इस बार के त्यौहार में आप क्या अंतर देखते हैं? नहीं, ज़्यादा अंतर नहीं है वैसे तो। अब मार्केट जैसे पूरी तरह से खुल गया है और गवर्नमेंट की तरफ से कोविड-19 के जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करते हुए सब चीज़ें हो रही है। तो कोई काफ़ी भीड़ पहुंच रही है क्योंकि कोरोना के बाद बाजारों में इतनी रौनक नहीं थी, इस बार ज़्यादा रौनक है। तो आप कैसे संभाल रहे हैं इतने लोगों को? नहीं, संभालना पड़ रहा है, धीरे अपन एडजस्टमेंट कर रहे चलिए, हैं। यानी आकर्ष हम कह सकते हैं कि मार्केट मुश्किल। लगभग खुल गए हैं, लेकिन व्यापारी भी सभी एहतियात के साथ खरीदारी कर रहे हैं और चहल पहल भोपाल में नजर आ रही है। इंदौर का चलिए अब रुख कर लेते हैं। पीयूष पारे हमारे साथ बने हुए हैं। पीयूष, हम देख रहे हैं आपके पीछे काफी चहल पहल सजावट दिख रही है और इंदौर का मार्केट तो धनवंतरी के आज के दिन यानी अमृत कलश लेकर जो प्रकट हुए थे, देखते ही सजावट और विखर यहाँ पर देखने बनती है। कितनी चहल पहल इंदौर में? देखिए दीपक, सुख और समृद्धि का यह त्यौहार है, उन्नति और उल्लास का यह त्यौहार है। और धनतेरस यानी कि धन की वर्षा ऐसा कहा जाता है, पौराणिक मान्यताएं भी। और इस वक्त हम इंदौर ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, बल्कि एशिया के प्रसिद्ध बर्तन बाजार में मौजूद हैं। और जिस दुकान की सजावट हम आपको दिखा रहे हैं दीपक, ये खास तौर पर दीपावली पर मुनीम जी की दुकान है बर्तन बाजार में। यहाँ पर इसी तरह अमूमन हर दीपावली पर सजावट होती है और खास तौर पर जो बर्तन है उससे इस दुकान को सजाया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं लोगों के आकर्षण का केंद्र भी है। तो ये सजावट के साथ साथ में इंदौर के मार्केट की आपको हम तस्वीरें भी दिखा दें कि किस तरह से चहल पहल भी है, रौनक भी है। हालांकि ये जो दिवाली है, ये दीपावली का त्योहार है, इस बार कोरोना संक्रमित यहाँ पर शहरों में अव्वल भी रहा है। और अब सीधे तौर पर बाजार के क्या हालात हैं ये व्यापारियों से भी जानेंगे, उनसे चर्चा भी करेंगे किस तरीके की यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोरोना संक्रमण की जो गाइडलाइन उसका भी पालन किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं दुकानदार भी पूरी तरह से मास्क पहने हुए हैं,
जो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं वो सैनिटाइज करके उन्हें एंट्री दी जा रही है, और खरीदारी को लेकर क्या माहौल है ये भी कहीं ना कहीं हम लोगों से जानेंगे। वो जी क्या स्थिति है अभी फिलहाल, मार्केट क्या बोल रहा है, क्या खरीदारी की है? साहब का लोटा खरीद रहे तांबे का। जी जी, इस बार दीपावली क्या खास? ठीक है साहब का, अब खास है, अब जैसे कोरोना का माहौल है, जैसे तो मना नहीं पड़ेगी दिवाली तो। जी, कितना असर डाल पाया कोरोना इस बार त्योहार पर? त्योहार पर तो अभी ऐसा तो कुछ मालूम नहीं पड़ रही है अभी। जी जी और अभी इतना कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है कि कोरोना है। जी। अभी तो ऐसा है कि लग रहा है कि जैसे खत्म ही हो गया साहब। अच्छा अच्छा। चलिए, थोड़ी कुछ शिकायतें जरूर है पीयूष, लेकिन ठीक है, अपनी जगह पर्व जो है समृद्धि का जो पर्व है उसकी महत्ता भी यहाँ पर लोगों में दिखाई दे रही है। खरीदारी जमकर इंदौर में कर रहे हैं। पीयूष के बाद चलिए अब इंदौर के बाद, भोपाल के बाद अब हम रुख कर लेते हैं कुछ और जगहों का। इधर ग्वालियर, जबलपुर, रायपुर और जगदलपुर में कितनी चहल पहल देखने को मिल रही है ये भी हम रुख करेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जाहिर है कि उल्लास छाया हुआ है, समृद्धि का त्योहार है। और अब एक बात ये भी, क्योंकि देखिए मान्यता के अनुसार धनतेरस के दिन यानी आज के दिन समृद्ध मंथन से जो आयुर्वेद के जनक यानी भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे और उसी कलश के अमृत का पान करके देवता अमर हो गए थे। अब हम रुख कर लेते हैं कुछ और जगहों का, और इस वक्त हम रुख कर लेते हैं अमित सोनी का, जो जबलपुर से हमारे साथ जुड़ गए, संस्कार धानी से जुड़ गए। अमित, क्या चहल पहल आप देख रहे हैं इस वक्त, कहाँ खड़े हैं आप? और आज धन्वंतरी का भी दिन है क्योंकि अमृत कलश लेकर वो प्रकट हुए थे। समृद्धि के इस त्योहार की झलक संस्कार धानी में कितनी है? जी हाँ दीपक, आज से दीपोत्सव का जो है वो शुरुआत हो चुकी है। जैसा आज से 13 दिनों तक दीपोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। धनतेरस से ये शुरुआत हुई है। आज धनतेरस है और ये जो चहल पहल है बाज़ारों की वो लगातार 11 तक रहेगी, इसको बोल सकते हैं। देव उठनी 11, जब देवता उठते हैं तब तक इसी तरह की चहल पहल रहेगी। मैं महाकौशल के एक प्रसिद्ध शोरूम में हूँ, साड़ी शोरूम है। यहाँ पे महिलाओं की पहली चॉइस रहती है ये साड़ी शोरूम में आके यहाँ पे शॉपिंग करना। यहाँ पे बहरहाल अभी हम बात करें तो अभी बारिश भी हो रही है बाहर हल्की फुल्की जबलपुर में, और उसके बाद भी यहाँ पे कुछ ग्राहक यहाँ पे खड़े हुए हैं और जो बाकायदा यहाँ पे ख़रीदारी करते नज़र आ रहे हैं। उन सीधे ग्राहकों से बात करने की कोशिश करूँगा कि पहली बार किस तरह से रही है उनकी ये कोविड भरी जो दिवाली है वो यहाँ पे जो है कुछ ग्राहक हैं। भाई साहब, किस तरह से खरीदारी चल रही है? आज धनतेरस है। हाँ, अच्छी चल रही, ठीक है। मतलब थोड़ा ध्यान रख रहे हैं हम लोग, मतलब कोरोना का देखते हुए थोड़ा सा सब यूज़ कर रहे हैं, जो मतलब जैसा थर्मल वाला चेकिंग होता है ना, वो भी कर रहे हैं। किस तरह से दीपावली की तैयारी चल रही है? आप लोगों की शॉपिंग कर रहे हैं आप लोग, क्या कुछ पसंद आ रहा है, क्या कुछ खरीद रहे हैं? हाँ, पसंद आ रहा है ना सब चीज़। वेडिंग के लिए कर रहे हैं शॉपिंग सारी, अभी वेडिंग है तो उसके लिए। तो दीपक, यहाँ पे जो है लगातार जो है तैयारी, जैसे कोविड के चलते जो है वो हालांकि कुछ फर्क पड़ा है यहाँ व्यापार में, लेकिन व्यापार बराबर चल रहा है। यहाँ पे लोगों का, ग्राहकों का सिलसिला लगातार यहाँ पे है। हमारे साथ शोरूम के संचालक वो खुद हमारे साथ हैं, हम उनसे सीधी बात करते हैं। भाई साहब, पिछले बार की दिवाली और इस बार की दिवाली में कोरोना काल बीच में है, यानी कोविड का दौर बीच में है, तो क्या फ़र्क पड़ा है आपके व्यापार में? व्यापार में तो फ़र्क आया ही है कि लोग दहशत में निकलते ही नहीं हैं। व्यापार में तो फ़र्क है ही। तो जिसके यहाँ अभी शादी है उनको तो निकलना ही है, तो वो तो व्यापार कर रहे हैं हम लोग। हाँ, और व्यापार के अभी नवंबर दिसंबर में शादियाँ बहुत है, उस हिसाब से व्यापार ठीक था। एक हफ्ता 10 दिन का। भाई साहब, पिछले बार जैसे दिवाली थी और कोविड नहीं था, और इस बार भी कोविड है, तो क्या कुछ सावधानियां भी बरतना पड़ रही है लोगों को? सावधानियां भी बरतनी पड़ रही है, क्योंकि आदमी आता है, देखता है भीड़ है तो साइड हो जाता है, बोले यार इस भीड़ में बैठना नहीं है। बिल्कुल अमित, समझ सकते हैं हम। कुछ छुटपुट तो शिकायतें जरूर है त्योहार पर, व्यापारियों की भी और यहाँ पर पहुंचने वाले खरीदारी करने वाले लोगों की भी, लेकिन एक उत्साह भी इस समृद्धि के त्योहार का देखने को मिल रहा है। चलिए, छत्तीसगढ़ की राजधानी का रुख कर लेते हैं जल्दी से। रायपुर से हमारे संवाददाता मोहन तिवारी भी बने हुए हैं। मोहन, कहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं? राजधानी रायपुर में कितनी चहल पहल इस दीपोत्सव के त्योहार की देख रहे हैं पहले दिन? देखिए दीपक, धनतेरस की बात हो और सोने चांदी की खरीदारी की बात हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ज़्यादातर जो खरीदारी है धनतेरस के दिन वो सोने चांदी की ही होती है, और इसीलिए कोविड काल के बाद पहली बार इस तरीके से सराफा बाजार गुलजार दिखाई दे रहा है। और हर कोई चाहता है, क्योंकि ये एक मान्यता भी है, एक शगुन माना जाता है कि धनतेरस पर सोने और चांदी की खरीदारी करते हैं। सबसे पहले ये चांदी के स्टॉल में आपको दिखाऊं, काफ़ी दिन बाद इस तरीके की जो भीड़ है
वो उमड़ पड़ी है और लोग चाहते हैं कि एक शगुन का छोटा चांदी का कुछ सामान लें, सोने का कुछ सामान लें, तो महिलाएं नहीं पुरुष भी यहाँ पर हमको कतार में दिखाई दे रहे हैं। वैसे पूरे बाजार की रौनक की मैं बात करूँ तो काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे सराफा व्यवसायी कि यहाँ पर ख़रीदारी होगी, तो वो नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है। हमारे साथ यहाँ के संचालक हैं, सबसे पहले उनसे बातचीत करते हैं। बताइए, ये जो ख़रीदारी है काफ़ी लंबे वक्त बाद देखने को मिली है, किस तरीके का माहौल है अभी, और ख़ास तौर पर क्योंकि ऐसे शोरूम में भीड़ हो जाती है, आप लोग क्या क्या एहतियात बरत रहे हैं? देखिए, धनतेरस का इंतज़ार ग्राहकों को जितना रहता है उससे ज़्यादा ज्वेलरी वालों को रहता है। इम्पैक्ट हुआ था दिवाली। चलिए, लगता है कुछ तकनीकी कारणों के चलते आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। रायपुर का एक बार फिर हम अपडेट ले लेंगे, लेकिन अभी हम छत्तीसगढ़ के ही एक शहर जगदलपुर का रुख कर लेते हैं। प्रशांत गजभिया हमारे साथ बने हुए हैं। प्रशांत, जगदलपुर में कितनी चहल पहल, धनवंशा आज धनतेरस के दिन कितनी चहल पहल आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल दीपक, साल भर इस त्यौहार का इंतजार लोग करते हैं। बस्तर ही नहीं, पूरे देश समेत पूरे विश्व में जो भारतीय मूल के लोग हैं वो दिवाली का इंतजार करते हैं, और आज से दिवाली की शुरुआत हो गई। और अभी हम मौजूद हैं जगदलपुर शहर के उपाध्याय इलेक्ट्रॉनिक्स में, जो बड़े शोरूमों में शुमार है। और इस शोरूम में आज सुबह से ही भीड़ लगी हुई थी, और अब शाम का समय है, लोग पूजा पाठ करने के लिए अपने अपने घर में हैं, उसके बाद लोग फिर से खरीदी करने के लिए पहुंचेंगे। अभी हमारे साथ शोरूम के संचालक खुद मौजूद है। मनोज जी, बताएंगे कि इस बार की धनतेरस किस तरीके से रहा, आज का पूरा दिन, क्योंकि इस बार तो 2 दिन धनतेरस है, तो किस तरीके का व्यापार रहा इस बार? इस बार का धनतेरस भैया पिछले बार की धनतेरस की तुलना में काफ़ी डाउन है आज का व्यापार, और मार्केट में जो है कोरोना का असर काफ़ी देखने के लिए मिल रहा है। और आप देख सकते हैं कि अभी लगभग जो है कि ग्राहक नदारद है मार्केट से, और कोरोना की वजह से लोग डर रहे हैं। जहाँ कि हम सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं और लोगों को मास्क पहनने की हिदायत भी दे रहे हैं, दूरी का भी हम पालन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कस्टमर थोड़ा जो है वही डरा हुआ है। और कोरोना की वजह से जो है मार्केट थोड़ा सा डाउन है, और पिछले साल की तुलना से अगर आप इस साल की तुलना करेंगे तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट है मार्केट में। क्या लगता है, 2 दिन इस बार धनतेरस है, कल का भी दिन है धनतेरस के लिए, शाम 6 बजे से पहले तक का मुहूर्त है दिन, कोरोना का जो नुकसान हुआ क्या भरपाई हो पाएगी? एक दिन और है। जी नहीं, भरपाई नहीं हो पाएगी। हाँ, ये है कि 2 दिन का मार्केट है, थोड़ा सा इससे फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, लेकिन फ़ायदा इन द सेंस पिछला साल 1 दिन का धनतेरस था, मार्केट बहुत अच्छा था, लेकिन इस साल 2 दिन होने के बाद भी वो उम्मीद नहीं दिख रही है कि मतलब मार्केट उतना पकड़ पाएगा। जो बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद लोग हैं वो ज़रूर मार्केट में निकल के आ रहे हैं और अपनी ज़रूरतों का सामान ले रहे हैं। के मुताबिक लेकिन प्रशांत, हर बार मार्केट में जो है ग्राहकी नहीं देखी जा रही है व्यापारी के मुताबिक, लेकिन ठीक है, हम एक रोशनी के इस त्योहार में जगमग जगमग पूरा मार्केट जरूर देख रहे हैं। बेहतरीन तस्वीरें अलग अलग शहरों से देख रहे हैं। चलिए, अब हम इस वक्त उमेश मौर्य का रुख कर लेते हैं, बिलासपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। उमेश, बिलासपुर में क्या कह रही है तस्वीरें, क्या कह रहे हैं मार्केट के लोग? देखिए, दीपावली का महापर्व की आगाज आज से शुरू हो गई, और आप मार्केट का नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरीके से इस पूरे मार्केट को सजाया गया है। व्यापारियों को बहुत उम्मीदें हैं इस दीपावली के धनतेरस पर्व से, क्योंकि 2 दिन ये धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा। ऐसे में जो व्यापारी हैं उनके मन में ये इस चीज़ की खुशी है कि 2 दिन यहाँ पर मार्केट पर भीड़ भाड़ देखी जाएगी। लेकिन देखना ये होगा कि जो व्यापारी हैं वो खुश है कि नहीं। व्यापारियों से ही बात करते हैं कि ये जो मार्केट पर भीड़ देखी जा रही है उसका फायदा दुकानों में हो रहा है कि नहीं, उनको लाभ मिल रहा है कि नहीं। क्या लगता है कि ये जो भीड़ मार्केट में उमड़ पड़ी है उसका किस तरह से फायदा मिल रहा है? आ रहे हैं ग्राहक आपके यहाँ? दीपावली पर्व धनतेरस 2 दिन का हो जाने के कारण बिजनेस में फ़र्क पड़ा, लेकिन हम लोग जितना सोचे तो उससे ठीक ही है। मतलब ऐसा नहीं सोचते, मतलब एकदम वो है करके मार्केट 2 दिन हो गया, मतलब धनतेरस कन्फ्यूजन डिपो हो गया। ग्राहकों को भी 8 बजे से शाम से बोल रहे हैं कि रहेगा करके, उस हिसाब से मार्केट ठीक ठाक है। मतलब बोल सकते हैं कोरोना का भी वो है, थोड़ा सा मार्केट पे जरा लोग भीड़ भाड़ में निकलना पसंद नहीं कर रहे हैं, और अपन खुद चाह रहे हैं कि ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो टोटल। और क्या बोलते हैं, पिछले की अपेक्षा इस बार 40% बिजनेस है। पिछले साल की तुलना में इस बार 40% बिजनेस हुआ है। मिल रही है, बिल्कुल समझा जा सकता है। एक बार फिर मैं रायपुर का जल्दी से रुख कर लेता हूं। मोहन हमारे साथ बने हुए हैं। मोहन, जल्दी से जरा हमें नजारा बताइए, राजधानी रायपुर में क्या मिजाज है समृद्धि के इस त्योहार, दीपोत्सव के इस त्योहार के पहले दिन धनतेरस पर?
देखिए दीपक, जैसे कि आप जानते हैं छत्तीसगढ़ जो है जीएसटी कलेक्शन में नंबर 1 रहा है। वजह यह है कि यहाँ पर व्यावसायिक गतिविधियाँ लगातार बढ़ी है और इसीलिए आप देख रहे हैं कि ग्राहकों की भीड़ यहाँ पर बिल्कुल भी कम नहीं है और इसीलिए सोने चांदी की खरीदारी करने बड़ी संख्या में लोग निकले हुए हैं। चलिए, लगता है रायपुर में एक बार फिर तकनीकी कारणों के चलते तस्वीरें ठीक से नहीं पहुंच पा रही, लेकिन हम देख रहे हैं कि ओवरऑल हम अलग अलग शहरों की बात करें, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के जिन शहरों का हमने रुख किया, सभी जगह चहल पहल देखने को मिल रही है। खासतौर पर राजधानी भोपाल और आर्थिक राजधानी इंदौर, जहां से पीयूष ने हमें बर्तन बाजार की तस्वीर दिखाई। एशिया का प्रसिद्ध मार्केट है बर्तन बाजार, दुकानों को आकर्षक तरीके से सजाया गया है। आप सभी रिपोर्टरों का, सहयोगियों का हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो धनतेरस के मौके पर धनवर्षा लोग अलग अलग जगह पहुंचे हैं। इंदौर, उज्जैन, इंदौर, जबलपुर, भोपाल, बिलासपुर, रायपुर, अलग अलग जगहों की हमने तस्वीरें देखी। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि व्यापारियों की शिकायत यही है कि कोरोना काल में ग्राहकी थोड़ी कम जरूर हुई है, लेकिन चहल पहल, मार्केट की साज सज्जा, मार्केट की वो रोशनी और लोगों में समृद्धि के इस त्योहार का उत्साह उतना ही देखने को मिल रहा है जितना हर साल देखने को मिलता है। ये बात जरूर है कि कोरोना काल की वजह से कुछ तब्दीलियां जरूर आई हैं, लेकिन एक बात है कि 5 दिनों के इस त्योहार की, दीपोत्सव के त्योहार की आज से शुरुआत हो गई है। उत्साह और समृद्धि के त्योहार में जगमग जगमग रोशनी जरूर दिख रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और सोशल मीडिया पर हमें फॉलो कर सकते हैं।